इस बार आदिवासी सीटों पर जमकर राजनीति होने के साथ साथ रणनीतियां भी बनाई जा रही है और जिस तरीके से टिकट का वितरण किया गया है उसके बाद वहां की राजनीति काफी दिलचस्प हो गई है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सलुम्बर सीट की, जिसमें समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। किसके? बीजेपी के, कांग्रेस के या फिर रोत के? ये आपको पता चलेगा जब आप लास्ट तक वीडियो सुनेंगे और किस तरीके से बीजेपी ने अपनी रणनीतियों को बनाया है, उनको खेला है और कैसे वो रोत के इलाके में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हुई है। ये सारी रणनीति आपके सामने लेकर आए हैं, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से अमृतलाल मीणा जी के जाने के बाद ये सीट खाली हुई और काफी मंथन के बाद, बगावतों के बाद ये फैसला हुआ कि शांता मीणा जी को टिकट दिया जाएगा और अब वो अपने प्रचार प्रसार में भी बिजी है। लेकिन अगर हम वहां की राजनीति की बात करें, सलुम्बर की ही, तो वहां पर आदिवासी बाहुल्य इलाका है और मीणाओं का भी वहां पर दबदबा है। किस तरीके से ये समीकरण बीजेपी के द्वारा बैठाए जाएंगे कि रोत के दबदबे को वो वहां पर चुनौती दे पाए? देखिए, आपको इस बात को समझना होगा कि बीजेपी ने कई सारे पॉइंटर्स पर यहाँ पर खेला है और कई सारी रणनीतियों पर खेला है, जिसके जरिए एक वक्त पर कुछ टाइम पहले जो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये चुनाव में बीजेपी स्टैंड भी कर सकती है, उस पूरी सिचुएशन को पलट के रख दिया है बीजेपी ने। और लोगों की मंशा जो है वहां पर एकदम अलग सी दिखाई दे रही है। इस बात को समझना होगा कि ये सब हुआ कैसे। देखिए, राजकुमार रोत की लोकप्रियता बहुत जबरदस्त थी, लेकिन बीजेपी ने सबसे पहले ये समझा कि राजकुमार रोत खुद तो खड़े हो नहीं रहे, वो बीएपी के किसी और कैंडिडेट को खड़ा वहां से कर रहे हैं। तो वहां पर सबसे बड़ा फैक्टर आया कि राजकुमार रोत का खुद का तो वहां पर खड़ा होना है नहीं। दूसरी बात जो सबसे बड़ा फैक्टर सामने आया, सलुम्बर एक ऐसी सीट थी जो ऑलरेडी बीजेपी की थी, यानी कि वहां कार्यकर्ता से लेकर पूरा जो नेटवर्क है वो बीजेपी का ऑलरेडी एक्टिव था। और उसके साथ साथ कार्ड उन्होंने खेल दिया सहानुभूति का, सुनीता मीणा को टिकट देकर, क्योंकि वो अमृतलाल मीणा की पत्नी है और अमृतलाल मीणा का आकस्मिक निधन की वजह से उनके प्रति सहानुभूति तो है ही, तो वो फायदा पूरी तरह से बीजेपी को मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि दो तरफा कार्ड उन्होंने खेले हैं, पहला बाबूलाल खराड़ी और दूसरा महेंद्रजीत सिंह मालवीय। महेंद्रजीत सिंह मालवीय का अपना बहुत बड़ा नेटवर्क था जब वो कांग्रेस में थे, वो पूरे नेटवर्क के साथ बीजेपी में शिफ्ट हो गए। इससे दो फायदे हुए, एक तो वो नेटवर्क बीजेपी के लिए काम कर रहा है, दूसरा फायदा ये कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय का पूरा नेटवर्क जो बीजेपी के अगेंस्ट रहकर बीजेपी के खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाता था, वो चीज भी बंद हो गई है। तो यहाँ वो फायदा भी बीजेपी को मिल रहा है। इसके आगे हम और आके देखते हैं तो बाबूलाल खराड़ी की सादगी जो है वो बीजेपी को फायदा दिला ही रही है। उनका अपना जो वो है वर्चस्व, वो बीजेपी को फायदा दिला ही रहा है वहां। और इन सब के अलावा अगर हम एक कदम और जाके देखें तो लोगों का सोचना है कि भाई ये विधानसभा का मामला है, हमारी सड़कें, हमारी नाली, हमारा पानी, हमारा जो एकदम इमीडिएट काम है वो इससे होना है। उसके लिए हमें अगर वो कैंडिडेट मिले जिसकी जो उस पार्टी से हो, जिसकी सरकार राज्य में है, तो हमारा काम और जल्दी होगा, चाहे वो ट्रांसफर्स का काम हो, चाहे वो और कोई भी काम। और इसलिए उनको ये लगता है, क्योंकि हमने कई सोर्सेस से बात की, कई पत्रकारों से वहां पे बात की, ग्राउंड पर जाकर देखा, तो लोगों का ये कहना है कि भाई अगर हमें भील प्रदेश बनाना है तो वो तो केंद्र स्तर से बनेगा, उसके लिए राजकुमार रोत को हमने सांसद बना दिया। लेकिन अब जो हमें हमारे क्षेत्र के काम कराने, उसके लिए तो हमें राज्य सरकार का बाशिंदा चाहिएगा। और इसके लिए अगर हम बीजेपी का कैंडिडेट चुनते हैं तो हमारे लिए वो फायदा होगा। तो ये सारे समीकरणों पर बीजेपी ऑलरेडी काम कर रही है। इसके आगे अगर हम बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा खुद आदिवासी नेता है, हालांकि उस क्षेत्र में उनका ज्यादा प्रभाव नहीं है जिस क्षेत्र में सलुम्बर की और हम उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वो प्रचार करते हैं यहाँ पर, जो अभी तक नहीं कर रहे लेकिन आगे प्रचार करते हैं, तो बीजेपी को और फायदा हो सकता है, क्योंकि एक आदिवासी नेता उनके समक्ष जाकर प्रचार करेगा और लोगों को ये पता चलेगा कि हाँ, हमारे बीच का कोई तो है, चाहे वो हमारे क्षेत्र का नहीं हो, लेकिन हमारे समाज का कोई तो है जो सरकार में बड़ी पैठ रखता है। ये सारी चीजें मैटर करेगी
अब आने वाले चुनाव में। और राजकुमार रोत की लोकप्रियता पर कोई सवाल नहीं है, बहुत जबरदस्त लोकप्रियता है, लेकिन जो भील प्रदेश का मुद्दा लेकर राजकुमार रोत चल रहे हैं वो मुद्दा केंद्र से सॉल्व होता है, और केंद्र में ऑलरेडी राजकुमार रोत को भेज चुकी है ये पूरी जनता। वो अब अपने इमीडिएट कामों के बारे में सोच रही है, और इसलिए वो कहीं ना कहीं सुनीता मीणा के लिए सोच सकती है। रही बात बगावत की, तो जो शांता मीणा, हाँ शांता मीणा जी उनका शांता नाम मीणा है। जी। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति को आपने बताया, उसमें दो बातें क्लियर है निकल के, कि एक तो आप आदिवासी समाज में सबसे बड़े नेता को, किरोड़ी लाल मीणा के नेता को देखते हैं, नाम को देखते हैं जब बीजेपी की हम बात करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो इमोशनल जुड़ाव है अमृतलाल मीणा जी का अपनी जनता से, उनके काम का, वो सब भी शांता मीणा को मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, कभी भी अगर किसी बड़े नेता का निधन होता है तो सहानुभूति तो मिलती ही मिलती है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि एक नेता जिसने अपना सारा जीवन लगाया, टिकट मिलना कोई आसान नहीं होता, काफी वक्त आपको पार्टी को देना पड़ता है, फील्ड में देना पड़ता है जब टिकट मिलता है, और उसके बाद जब आप जीत जाते हो। और अमृतलाल मीणा तो काफी पुराने से काम कर रहे हैं, तो उनका नेटवर्क पुराना है। ऐसे किसी नेता का जब निधन हो जाता है तो एक सहानुभूति की लहर तो दौड़ती ही दौड़ती है, और उसका सीधा फायदा इसको मिलेगा। हाँ, मैं बात कर रहा था बगावत की, तो जो नरेंद्र मीणा बगावत कर रहे थे उनको भी बीजेपी ने पूरी तरह से मना लिया है, और ये समझने वाली बात है कि ये काम का क्रेडिट जो बीजेपी की राज्य आलाकमान है उसको दिया जाएगा, वो चीज हो चुकी है, तो वहां से भी कोई खतरा बनता नहीं है। तो महेंद्रजीत सिंह मालविया का खतरा खत्म हो गया क्योंकि वो खुद बीजेपी में आ गए, खत्म हो गया बगावत का खतरा, और कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा राज्य में सरकार होने का और सहानुभूति का। ये सारा समीकरण जो है वो सलूम्बर सीट में बिल्कुल पक्ष में बैठता है, और इसलिए शांता मीणा को मेरे हिसाब से एक एज मिलती है। और अब बाप पार्टी उस एज को कैसे पाट पाएगी, ये एक वाकई बड़ा सवाल है, क्योंकि हालांकि अभी राजस्थान में जो तीसरा मोर्चा है वो अब आरएलपी नहीं रही, वो बाप पार्टी ही है, क्योंकि बाप पार्टी के 3 विधायक ऑलरेडी हैं। लेकिन जनता जो है वो अपना काम चाहती है, किसी भी हालत में काम चाहती है, और जनता को पता है कि सादगी से परिपूर्ण बाबूलाल खराड़ी उनके साथ है, और महेंद्रजीत सिंह मालवीय जितने पुराने कार्यकर्ता भी अब बीजेपी में है। तो कहीं ना कहीं इस सब को देखते हुए बीजेपी को वो एज मिल रही है अब, जो आज से बहुत वक्त पहले नहीं मिल रही थी। और इन तमाम सारी राजनीति और रणनीतियों के बीच में आप कांग्रेस को शायद भूल रहे हैं। कांग्रेस का क्या कांग्रेस का नामो निशान ऑलरेडी मिट चुका था। कांग्रेस इस चुनाव के लिए खुद कांग्रेस की राज्य आलाकमान जो है और केंद्र आलाकमान भी दोनों ही गठबंधन को देख रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारी जमीन है ही नहीं वहां पर, तो वो गठबंधन को देख रहे थे कि हमारा बाप पार्टी से गठबंधन हो जाए। तो हरियाणा के चुनाव के बाद किसी भी तरह के गठबंधन को किसी भी पार्टी ने कांग्रेस से करने का मन ही हटा दिया है। अब गठबंधन तो हो नहीं रहा, तो आनंद फानंद में उन्होंने क्या किया कि राजकुमार रोत की अपने समाज की, अपने जाति के एक शख्स को टिकट दे दिया। लेकिन आप खुद सोचिए, जो पूरा वागड़ इलाका का आदिवासी क्षेत्र है उसमें कांग्रेस का सारा दबदबा केवल और केवल महेंद्रजीत सिंह मालवीय का ही था, सारा नेटवर्क उनका था, वो पूरे नेटवर्क के साथ शिफ्ट हो गए हैं। तो कांग्रेस का हालत वागड़ के इस क्षेत्र में या फिर 84 क्षेत्र में ठीक वैसी ही है जैसी कांग्रेस की हालत खिलसर में है, कि उनका नेटवर्क समेत उनका पूरा का पूरा कुनबा उखाड़ फेंक दिया है वहां मिर्धा परिवार ने और यहाँ मालवीय परिवार ने। अब ये दोनों ही जगह कांग्रेस नदारद है, इसलिए उनकी बात करना ठीक उतना ही अहम या जरूरी है जितना कोई निर्दलीय कैंडिडेट एकदम से खड़ा हो जाता है जिसके 5, 10, 15, 20 वोट होते हैं। उसी तरह से कांग्रेस की हालत है। 5, 10, 15, 20 हो सकता है, मैंने कम बोल दिया, थोड़े ज्यादा भी हो जाएंगे, लेकिन वो मुकाबले में अब नहीं है, मुकाबले से बिल्कुल बाहर हो गई है। और इसीलिए आपने देखा भी होगा कि आप सचिन पायलट सरी के नेता या गोविंद सिंह डोटासरा सरी के नेता इन क्षेत्रों की तरफ ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है ये आने ही नहीं है। वो फोकस कर रहे हैं तो दौसा पे कर रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं तो झुंझुनू पे कर रहे हैं, इन जगहों पे वो फोकस कर रहे हैं। 84 सलूम्बर को जैसे पूरी तरह से
भुला दिया इन्होंने। जी। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से मुकाबले में कांग्रेस पहले से ही बाहर लग रही है और बीजेपी वर्सेस रोट ये मुकाबला सलुम्बर में दिखाई दे रहा है। अब किसकी रणनीतियां कारगर साबित होगी, कौन होगा जनता की पहली पसंद, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर आपने सुना है पूरा वीडियो तो बताइएगा जरूर आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। रखिएगा जरूर अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। यस सर। सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग से थोड़ा कुछ ज्यादा करना चाहते हो तो MIMS का सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग है आपके लिए परफेक्ट। यहाँ सीखो कैसे लिखने का टैलेंट बनाए तुम्हें कंटेंट क्रिएटर प्रो। ब्लॉग्स, आर्टिकल्स या सोशल मीडिया कैप्शंस सब कुछ लिखना आसान हो जाएगा। प्रोफेशनल राइटर्स से टिप्स लो, क्रिएटिव लिखना सीखो और अपने पैशन को करियर में बदलो। तो देर मत करो, एनरोल करो अभी सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग में और अपने आइडियाज को करो वायरल।